एरोमेटिसिटी टफ लगता है क्या? इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा। तो इस सेशन में हम एरोमेटिसिटी को बेसिक से एंड तक डेप्थ में समझेंगे। तो एरोमेटिसिटी क्या है? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब जीओसी में एरोमेटिसिटी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है। सो व्हाट इज एरोमेटिसिटी? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that stabilizes organic molecule। सिंपल है बहुत। अब ये एरोमेटिसिटी किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है और अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है तो वो स्टेबलाइज क्यों होता है, ये भी हम समझेंगे। तो इस एरोमेटिसिटी को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक होता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक हुआ तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। कोई कंपाउंड इसका ठीक उल्टा हो सकता है, मतलब एंटी एरोमेटिक हो सकता है, तो उसको हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। और एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलेंगे जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक है, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। तो किसको एरोमेटिक बोलते हैं, किसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, किसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, चलो ये सीख लेते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी को होना है, किसी कंपाउंड को होना है तो उसको सर्टेन कंडीशंस फॉलो करना है। एंटी एरोमेटिक के लिए भी सर्टेन कंडीशंस फॉलो करना है और नॉन एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं करना है। मैं आता हूं कैसे। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। वो 5 कंडीशन क्या है? 5 के 5 करना है। नंबर 1 कंडीशन, उसको प्लानर होना पड़ेगा, होना ही होना है। सेकेंड कंडीशन, उसको साइक्लिक भी होना पड़ेगा, साइक्लिक के बिना एरोमेटिसिटी का कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड कंडीशन, उसमें अब साइकिल जब बनेगा डेफिनेटली कोई ना कोई एटम मिलकर साइकिल बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन 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 कार्बन, ये मान लो 6 मेंबर कार्बन रिंग, कार्बन के साइकिल बनाया, तो कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे? सारे कार्बन एटम। ओके, तो कंडीशन यह है कि जो एटम इस साइकिल को बनाएगा, उस एटम के वैलेंस ऑर्बिटल p होने चाहिए। सो वैलेंस p ऑर्बिटल of atoms making the cycle, इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को देखें, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, तो 2p मतलब इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल, इसके पास भी p, इसके पास भी p, इसके पास भी p और इसके पास भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और p ऑर्बिटल जनरली दिखता है इस तरीके का, तो हर एक कार्बन पे इस तरीके के p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। समझ में आ गया? दिस इज द बेसिक आइडिया। तो ये 3 कंडीशंस हो गए। अब आ जाओ चौथे कंडीशंस में। फोर्थ कंडीशन इज उस कंपाउंड में कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस रेजोनेंस होनी चाहिए या फिर कंटिन्यूअस कंजुगेशन होने चाहिए। सो कंटिन्यूअस कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने हैं। और फिफ्थ जो कंडीशन है वो क्या होना है? उस कंपाउंड को, स्पेसिफिक कंपाउंड को अगर उसको एरोमेटिक होना है तो उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n कुड बी 0 1 2 3 एनी काइंड्स ऑफ होल नंबर। ठीक है, मैं आप ही समझाता हूं आपको कैसे। मान लो एक कंपाउंड है जो कि बेंजीन है। वी आर फैमिलियर विद बेंजीन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये प्लानर है? हाँ, बेंजीन प्लानर है, बिल्कुल। क्या ये साइक्लिक है? हाँ, साइकिल तो है, कार्बन का साइकिल है ये। क्या इस कंपाउंड के जो एटम साइकिल को बनाता है, क्या वो p ऑर्बिटल उसके वैलेंस ऑर्बिटल में है? हाँ, कार्बन है तो p ऑर्बिटल डेफिनेटली होगा। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होता है क्या? लेट्स चेक। तो अगर हम बेंजीन में रेजोनेंस करें या कॉन्जुगेशन करें तो हम इस तरीके से कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिला, फिर इसमें फिर से आप कर सकते हो। और इस तरीके से आप जितना रेजोनेंस करना चाहोगे उतना रेजोनेंस आप कर पाओगे, कभी रेजोनेंस खत्म ही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना। तो ये भी होता है। अब देखना है कि इस कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बस। तो इस कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में कितने लोन पेयर या कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा? तो n का वैल्यू आप इनमें से कुछ भी पुट करके देखो कि 6 आता है कि नहीं, कि 6 इससे 6 और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन आता है या फिर नहीं।
तो अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2 6, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है बेंजीन। तो बेंजीन क्या होगा? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सिंपल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए भी जो पहले का 4 कंडीशन है एग्जैक्टली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सेम टू सेम है एरोमेटिक जैसा, एरोमेटिसिटी जैसा। डिफरेंस कहाँ पे? 5th कंडीशन में। लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसमें 4n प्लस 2 की जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और इस n का वैल्यू 0 से शुरू नहीं होगा, कि 0 होगा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इस तरीके की एक पिक्चर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरीके की एक पिक्चर, ठीक है। इस पिक्चर को अगर आप अच्छे से देखोगे, और मैंने यहां पे इस तरीके 2 पाई बॉन्ड दे दिया, क्या ये साइक्लिक प्लानर है? हाँ प्लानर है। क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या ये इसके वैलेंस, जो एटम साइकिल को बनाता है उसके वैलेंस पी ऑर्बिटल प्रेजेंस है उसके पास? हाँ कार्बन है तो पी ऑर्बिटल होगा। क्या इसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होता है? देख लेते हैं। तो यहां पे ये गया, यहां पे ये आया, देन फिर यहां पे ये गया, यहां पे ये आया, एंड इट वुड कीप ऑन हैपनिंग इन दिस वे। तो यस, इसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी होता है। अब इस कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? किन लोग? 1 2 3 4, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हम n का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इनमें से जिससे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए? हाँ, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हाँ, ये रूल सेटिस्फाई होता है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है बस। और अगर इनमें से, इन कंडीशंस में से या इन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब इफ ओनली वन कंडीशन और इफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ द कंडीशन, मान लो कि एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वह नॉन एरोमेटिक कहलाओगे उस कंपाउंड को। तो इफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रहते हैं जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक उसको डिसाइड करेंगे। शुरू करते हैं इससे। ये इसका नाम है थायोफिन। इसमें क्या होगा देखो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, पहली बात साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लानर है, प्लानर है। क्या इसमें जो एटम इन्वॉल्व है, ये सारे एटम जो साइकिल को बनाता है, क्या उसमें पी ऑर्बिटल है बैलेंस में? हाँ, इसमें कार्बन तो 2p 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 है, सल्फर के पास 3p है। हाँ है, ये भी सही है। और क्या इसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होता है? देख लेते हैं। अगर हम इस लोन पेयर को चूज करें, करते जाओ, प्लस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे ये गिरा। आपको लगेगा शायद रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा, कभी बंद ही नहीं होगा, रेजोनेंस जिंदगी भर चलता रहेगा इसी तरीके से, टिंग टिंग। फिर इसको यहाँ पे गिराओ, इसको यहाँ पे ला लो फिर से, एंड इस तरीके से आप करते रहो, रेजोनेंस वुड कीप ऑन हैपनिंग। मतलब कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूअस रेजोनेंस भी, कंटिन्यूअसली रेजोनेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रेजोनेंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व है मतलब 4 इंटू 1 प्लस 2, n का वैल्यू 1, पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बस। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, थोड़ी देर पहले हमने इसको किया, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसको किया है। इसको देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसमें क्या होगा? क्या साइक्लिक है? साइक्लिक है। प्लानर है? प्लानर है। क्या इसमें जो एटम है, कार्बन एटम साइकिल को बनाता है, तो कार्बन एटम के वैलेंस में पी ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होता है? देख लेते हैं। अगर हम करें इस तरीके से करें तो ये रिंग होगा, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे प्लस क्रिएट हो जाएगा। फिर इस तरीके से करें, यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड यू कैन कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, करते जाओ, होता जाएगा। तो इसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी होता है। और इस कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी, सो यू कैन नॉट काउंट। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पर बस ये 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को लगा दे और n का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दे, n इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब ये क्या हुआ? एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया, माइनस के केस में क्या होगा, सब कुछ सेम ही है, आपको समझ में आ गया, बस हमें कंजुगेशन देखना है किस तरीके से होता है। इस तरीके से मिलेगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे आ गया, एंड इट वुड कीप ऑन हैपनिंग इन दिस वे। तो और इस कंटिन्यूअस कंजुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करता है, जहां पे n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, बस डन। अब इसको देख लो, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको आप इस तरीके से रेजोनेंस कर सकते हो, सब कुछ तो सेम ही आपको समझ में आएगा, 5 मेंबर रिंग है, साइक्लिक प्लानर सब कुछ है, बस हमें रेजोनेंस को प्रॉपर्ली शो करना है, कंटिन्यूअस कंजुगेशन को, होगा क्या नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से करते जाओगे आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे यहाँ पे रेजोनेंस होता जाएगा, कभी रेजोनेंस खत्म ही नहीं होगा, यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस। तो इस रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, और आपको ये रेजोनेंस प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप रेजोनेंस खुद से कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो अब समझ में आ गया होगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को आराम से सेटिस्फाई कर लेता है, ये n का वैल्यू होता है 1, दैट्स ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया, प्लस में क्या होगा, अब यहाँ पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस तरीके से मैं डीलोकलाइजेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे लोन पेयर, फिर इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस आ गया, फिर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं कर ही सकता हूँ अनलिमिटेड स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो कंटिन्यूअसली कंजुगेशन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, बंद नहीं होगा कभी। तो ये भी क्या हुआ, देखिए देखना हमें कौन सा रूल फॉलो होता है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाइड होता है, जहां पे n का वैल्यू होता है 1, दैट्स ऑल। तो ये क्या होगा, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, उप्स लास्ट मैंने बताया नहीं था, एक एरोमेटिक कंपाउंड था, ये भी एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था, क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो। इस पार्टिकुलर केस में अगर आप रेजोनेंस का 7 मेंबर रिंग है ये, तो आप इस तरीके से रेजोनेंस कर सकते हो। तो यहां पे आया, यहां पे प्लस क्रिएट हो गया, फिर ये यहां पे शिफ्ट किया आपने इसको, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे प्लस क्रिएट हो गया, फिर आप यहां पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे कर दो, एंड इस तरीके से आप देखोगे रेजोनेंस बंद नहीं होगा, इट वुड कीप ऑन हैपनिंग इन दिस वे। अब इस रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ में आ गया, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई होता है, n का वैल्यू कितना पुट करने से होता है, 1 पुट करने से, तो यस इट इज राइट। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, अब माइनस आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे गिरा, यहां पे निकला, तो माइनस यहां पे फिर यहां पे ये गिरा, यहां पे निकला, इस तरीके से आप रेजोनेंस करते जाओ, होता जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में या कंटिन्यूअस कंजुगेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है, जहां पे n का वैल्यू अब इन केस में 2 है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये कंपाउंड देख लो, ये इसका नाम है नैप्थेलिन। इसमें क्या होता है, अब चाहो तो देखो इसमें रेजोनेंस का भी बंद, इस रिंग पे भी रेजोनेंस हो सकता है इस तरीके से अनलिमिटेड, ठीक है। और अगर इसको ना करके इसको करोगे, इसमें भी इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस कभी बंद नहीं होगा पूरा साइकिल में। बाकी सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, साइक्लिक है, प्लानर है, कंटिन्यूअस कंजुगेशन होता है, p ऑर्बिटल है हर एक एटम पे जो साइकिल को बनाता है। और इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट कितना है देख लो, गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाइड होता है, जहां पे n का वैल्यू कितना है, 2 है इस केस में। तो ये भी क्या हुआ, एक एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या था, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, करेक्ट। अब इसको मैंने लिख लिया, इसको बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये इसका IUPAC नाम है।
शॉर्टकट में COT भी बोलते हैं इसको हम कभी कभी। आप बोलोगे सर इसमें तो सब कुछ होगा, कंटिन्यूअस कंजुगेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। पर देयर इज अ प्रॉब्लम इज, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक्चुअली में हमें दिखता है इस तरीके का, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कंपाउंड प्लानर ही नहीं होता। साइक्लिक तो है पर प्लानर ही नहीं है। प्लानर नहीं है तो कैसे, इसका टब शेप होता है, 1 2 3 4, ये टब शेप बोलते हैं इसको। और बिकॉज ये प्लानर नहीं है तो फिर रूल तो एक वायलेट हो गया, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लैरिटी है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे एक और एग्जांपल याद आया, तो इससे आपको क्या होगा, जो कंटिन्यूअस कंजुगेशन का कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके एग्जांपल दूं आप इजीली समझ पाओगे कंटिन्यूअस कंजुगेशन का मीनिंग क्या है। मान लो मैंने इसको दिया, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? या फिर मान लो यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया, तो बोलोगे सर डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। तो देखो यहाँ पे ये गिरा, ठीक है, माइनस दिस, फिर यहां पे गिरा दिस यहां पे मैंने, अब क्या करोगे? क्या आप यहां पे गिरा सकते हो? अब नहीं, यहां पे रेजोनेंस बंद हो गया, कंटिन्यूअसली रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, बस इस एरिया पे ही रेजोनेंस हो रहा है, पूरे साइकिल के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर साइकिल इन्वॉल्व नहीं है इसको एरोमेटिक कैसे बोलेंगे हम? तो इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं होता पूरे सिस्टम के अंदर, बस रेजोनेंस तो होता है, स्टेबल तो है सिस्टम मोर और लेस थोड़ा बहुत, पर कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं होता पूरे साइकिल में, जो साइकिल हमारे पास है। तो इसलिए इसको एरोमेटिक भी नहीं बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक भी नहीं बोलेंगे, इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अगर हम कोई भी एसाइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं, मान लो ऐसा सिस्टम ले लिया, तो इसमें रेजोनेंस तो होगा पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। समझ में आ गया? तो अगर पहले के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक में से कुछ भी हो सकता है। और अगर आप एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा, ये आप डिसाइड करोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन उस साइकिल में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर मिलाकर। जितने लोग उस साइक्लिक में, उस साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे एरोमेटिक है एंटी है। अगर नहीं है, कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं है, तो उसको नॉन बोलोगे, या फिर कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग एरोमेटिसिटी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आराम से और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगले सेशन में मिलेंगे और हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। ठीक है।